हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एरिया और पैरामीटर पे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया कि एरिया और पैरामीटर के कंसेप्ट को समझा और डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम फार्मूले को देखें कि एरिया और पैरामीटर का क्या क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। बेस और हाइट दिया हुआ, क्या पूछ रहा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 120 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 12 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन में एरिया दे दिया है उस राइट एंगल का, तो एरिया जो हम क्या रख देंगे, 1/120 मीटर स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं तो हाइट इजकल टू क्या हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर अपान 6 मीटर। मीटर से 1 मीटर से कट गया, 6 के कट जाएगा कितनी बार में, कितना आ जाएगा, हाइट कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। हाइट कितना आ गया इस राइट एंगल ट्रायंगल का, 20 मीटर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 300 मीटर, ब्रेथ इज 50 मीटर, देन फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है 300 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 50 मीटर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15,000 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 50 मीटर, ब्रेथ इज 25 मीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर। क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 25 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 75 मीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 150 मीटर, क्या आ जाएगा इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। 150 मीटर क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज 25 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 25 मीटर, फाइंड द डायगोनल। डायगोनल हमको फाइंड करना है। तो आप डायगोनल का फार्मूला जानते हैं, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, क्या होता है √2 इंटू साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायगोनल का फार्मूला है किसके, स्क्वायर के अंदर। तो √2
इंटू साइड कितना दिया है 25 मीटर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25√2 मीटर, क्या आ जाएगा डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल कितना का स्क्वायर का 25√2 मीटर। हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप जानते क्या होता है कि आउटर बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो क्या कर देंगे सारे को हम सम कर देंगे। तो पेरीमीटर इसका निकालते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा तो जोड़ते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 कितना आ गया 24 मीटर। क्या आ गया इस फिगर का क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। अब हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना है 625 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है पैरामीटर पूछ रहा है स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें साइड का स्क्वायर का क्या निकालेंगे साइड निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इनटू साइड हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया कितना दिया हुआ है 625 मीटर दिया हुआ है। ठीक है तो साइड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइड स्क्वायर लिख सकते हैं साइड स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है अब ये 625 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है यहां से साइड निकल जाएगा। साइड कितना हो जाएगा 25 मीटर। साइड कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। साइड यहां से हमको निकल के कितना है 25 मीटर आया है। तो यहां रख देंगे हम 4 इंटू साइड कितना है 25 मीटर। कितना आ जाएगा 100 मीटर। क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा किसका स्क्वायर का। ठीक है अब 8 क्वेश्चन देखिए फिगर दिया हुआ है। पूछा क्या है कि साइडेड एरिया का एरिया निकालना है। साइडेड जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये रेक्टेंगल शेप का है। इसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर ब्रीथ दिया हुआ है 20 मीटर लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है और ये जो अंदर का जो छोटा सा ट्रेंगल है इसका लेंथ ब्रीथ दिया हुआ है 10 मीटर और लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। तो जब इस साइडेड पार्ट का हमको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे टोटल एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा ये साइडेड एरिया का क्या निकल जाएगा साइडेड एरिया निकल जाएगा। ठीक है तो सॉल्व करते हैं इसको। हमको क्या निकालना है सैडेड एरिया। सैडेड एरिया निकालना है। तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा रेक्टेंगल तो क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बी 20 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है माइनस कर देंगे इसके एरिया को कितना है 10 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ 200 मीटर स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये साइडेड एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये साइडेड एरिया आ जाएगा। अब हम देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पूछ रहा है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का क्या होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे कट जाएगा कितना होगा 88 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस आ जाएगा सर्किल का। ठीक है इसमें क्या पूछा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज एरिया ऑफ सर्किल दिया है 154 मीटर स्क्वायर द फाइंड इट्स रेडियस। क्या फाइंड करना है इसका रेडियस फाइंड करना है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है एरिया कितना दिया हुआ है 154
मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 से कट जाएगा 7 बार में। तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49, 49 मीटर स्क्वायर। तो रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। रेडियस क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 11 क्वेश्चन का। फिगर दिया हुआ है, पूछा क्या है कि एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, ये सैडेड जो पार्ट है जो उसी का हमको एरिया पूछा हुआ है। तो इसकी इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। फिर एक अंदर फिगर राइट एंगल बना हुआ है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ, ब्रेथ कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर बना हुआ है जो 6 सेंटीमीटर का एक साइड। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जब इस सैडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इसके पूरे एरिया में से राइट एंगल का और स्क्वायर के एरिया माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, ये सैडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। तो क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे हम इसका एरिया रेक्टेंगल का। तो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, लेंथ गुणे ब्रीथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, माइनस इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम करके इसमें माइनस कर देंगे। इसका क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर प्लस, अब ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर, इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर का निकल गया, इस फिगर वाले स्क्वायर का निकल गया। अब सॉल्व करेंगे, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर में से क्या घटाएंगे, 28 और 36 कितना हुआ, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। माइनस करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 161 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, 161 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस सैडेड पार्ट का एरिया आ गया। ये जो सैडेड पार्ट है इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, कितना आ गया, 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले फिगर को हम सॉल्व करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि पेरीमीटर पूछ रहा है इस फिगर का। तो सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होता है, आउटर आउटर जो दिया हुआ फिगर है इसके आउटर जो लेंथ है इसी का हम सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितना आ गया ये, 16। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस, अब इस वाले को निकालते हैं, 4 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 24 4 28 28 4 32 32 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया इस दिए हुए फिगर का। तो आज हमने क्या किया कि एरिया और पेरीमीटर पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो या जो चीज मिस्टेक हुई है उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।